सो वेलकम बैक अगेन। तो ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम करेंगे काइनेमेटिक्स को कवर। काइनेमेटिक्स का पार्ट 1 होगा एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए डिटेल्ड एमसीक्यू सीरीज़ विद कॉन्सेप्ट, यानी कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे विद कॉन्सेप्ट, क्लियर, विद कॉन्सेप्ट, यानी कि ऐसे ही नहीं कि ऊपर ऊपर से देखेंगे, क्लियर, ऊपर ऊपर से देखेंगे। देखिए, पहले मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगा। मैं आपको इन डिटेल नहीं, एक 5 मिनट जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है या फिर क्या इस वीडियो में कवर होगा। देखिए, काइनेमेटिक्स, यू ऑल नो दैट काइनेमेटिक्स का हमारे पास क्या होता है, क्लियर, वो ब्रांच ऑफ मोशन जहाँ पे हम ओनली स्टडी करते हैं मोशन विदाउट कंसर्निंग द फोर्स, यानी कि फोर्स को यहाँ पे हम स्टडी नहीं करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे जियोमेट्री को स्टडी करते हैं, क्लियर, जियोमेट्री को स्टडी करते हैं। देन मोशन की डेफिनेशन हर एक को पता होगी। देन टाइप्स ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूँ, टाइप्स ऑफ मोशन में आपको क्या जानना होगा, टाइप्स ऑफ मोशन में आपको सिंपली जानना होगा यहाँ पे एग्जाम्पल 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है मोशन ऑफ एन आंट या फिर स्ट्रेट वायर पे मोशन किसका, आंट का। 2 डायमेंशनल मोशन की अगर मैं बात करूँ, मोशन ऑफ मैन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास, सर्कुलर मोशन हमारे पास, ये होते हैं 2D मोशन। 3D मोशन की अगर मैं बात करूँ, मोशन ऑफ ए फ्लाइंग बर्ड, ये हमारे पास क्या होता है, 3D मोशन। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स का, क्लियर। एंड डिटेल्ड कोर्स जो है वो मैंने कवर कराया है पेड कोर्स में, क्लियर। नाउ डिस्टेंस की अगर हम बात करें, डिस्टेंस हमारे पास होती है टोटल लेंथ, क्लियर। वहाँ पे इन डिटेल जो मैं आपको यहाँ पे 5 मिनट में बोलूँगा, वहाँ पे वो चीज़ें मैंने 1 घंटे में एक्सप्लेन की है, क्लियर। सो टोटल पाथ लेंथ होती है डिस्टेंस, क्लियर। इट कैन हैव मोर देन 1 वैल्यू, क्लियर। 2 पॉइंट्स के बीच इसके एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकते हैं, एक्सप्लेन किया है मैंने। इट स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज पॉजिटिव, यूनिट मीटर होता है। एंड ओडोमीटर की अगर मैं बात करूं, व्हीकल्स में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं बाय यूजिंग ओडोमीटर। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, इट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि ये वाली पाथ ये हमारी क्या कहलाएगी, शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। एंड ये हमेशा होती है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इसका एक सिंगल वैल्यू होता है, इट ऑलवेज हैज सिंगल वैल्यू। एंड ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ऐसा यूनिट इज अगेन मीटर। जब एक बॉडी रिटर्न करती है टू इनिशियल पोजीशन, फॉर एग्जांपल बॉडी गई ए टू बी, क्लियर, बॉडी गई ए टू बी, फिर बी से ए वापस आई, सो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। नोट नंबर 2, यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है हमारे पास, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर और लेस देन डिस्प्लेसमेंट। सब चीज़ें मैंने समझाई हैं। देन स्पीड की अगर हम बात करें, इट इज सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास स्केलर होती है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, क्लियर। अच्छा, स्पीड इन व्हीकल हम मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से, एंड स्पीडोमीटर किस सिस्टम में, किलोमीटर पर आवर में स्पीड को मेजर करता है। देन इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर मैं बात करूं, स्पीड किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम या फिर किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे, सिंपली अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मांगे, आपको डिफ्रेंशिएशन करनी होगी एक्स की, क्योंकि एक्स जो होगा उस टाइम, एक्स विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम, क्लियर। जो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट होगी या फिर डिस्टेंस होगी, दैट विल बी फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, स्पीडोमीटर बेसिकली क्या मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड सिंपली हमारे पास एक बॉडी कब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है, जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एंड इट इज़ पॉसिबल कब, जब बॉडी मूव करेगी अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। देन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी समझाया आपको, क्लियर। डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। वेलोसिटी की अगर हम बात करें, इट इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारे पास, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ऐसा यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। देन एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूँ, एवरेज स्पीड हमारे पास होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ABC, क्लियर, 2 इंटरवल्स हैं। एंड डिस्टेंस क्या है मेरे पास, A1 D1 D2 D1 एंड D2। A टू B मेरे पास डिस्टेंस D1 एंड B टू C मेरे पास डिस्टेंस D2। A टू B जो टाइम लग रहा है इट इज़ T1। अच्छा, B टू C जो टाइम लग रहा है इट इज़ T2। सो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इट विल बी D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2, 2 इंटरवल के लिए। अच्छा, अगर आपको टाइम गिवन नहीं है, क्लियर, व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, आप एवरेज स्पीड को ऐसे भी निकाल सकते हो जब आपके पास डी एंड स्पीड गिवन है, क्लियर। आप एवरेज स्पीड को ऐसे निकाल सकते हो जब आपके पास डिस्टेंस गिवन नहीं है, आपके पास स्पीड एंड टाइम गिवन है, आप एवरेज स्पीड को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर। देन फर्दर नोट नंबर 3 पे आइए। अच्छा, जब आपके पास 2 इंटरवल्स इक्वल होंगे, यानी कि A टू B इज डिस्टेंस D
एंड बी टू सी इज सेम डिस्टेंस डी, सो आप उस टाइम एवरेज स्पीड को लिख सकते हो ट्वाइस S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, सभी चीज़ें मैंने दिखाई है। एंड व्हेन अ बॉडी रिटर्न्स बैक टू ओरिजिन, क्लियर, अगर बॉडी गई A टू B, इसने डिस्टेंस D कवर की एंड फिर वापस आई B टू A, सेम डिस्टेंस कवर की, उस टाइम एवरेज स्पीड अगेन होगी ट्वाइस S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, एंड जो एवरेज वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देन एक्सेलरेशन की मैं बात करूं, एक्सेलरेशन हमारे पास सिंपली होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर आप लिख सकते हो दो बार आपको डिफरेंशिएशन करनी होगी, किसमें आपको जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी उसमें आपको दो बार डिफरेंशिएशन करनी होगी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी SI यूनिट मीटर पर सेकंड, क्लियर। अच्छा, देयर आर थ्री वेज वेलोसिटी कैन चेंज, क्लियर। जब खाली क्या होगी, डायरेक्शन चेंज, एग्जाम्पल इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, एग्जाम्पल इज अगर बॉल है थ्रोन अंडर अप अंडर ग्रेविटी, यानी कि अप अंडर ग्रेविटी या फिर मोशन इज अंडर ग्रेविटी, सो उस कंडीशन में मैग्नीट्यूड चेंज होता है, स्पेशली जब आप स्ट्रेट पाथ में उसको अपवर्ड्स थ्रो कर रहे हो। दूसरा, जब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो, एग्जांपल हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन की, वहां पे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते हैं, सो वेलोसिटी हमारी चेंज होगी। सो दीज आर दी थ्री वेज बाय विच वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड। अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, क्लियर। सो अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव, एंड अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी, सो वो कहलाएगा हमारा रिटार्डेशन, क्लियर। देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो हमारे पास है, इट इज कांस्टेंट, क्लियर, कांस्टेंट। एग्जांपल हमारे पास मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अच्छा, बाइसाइकिल गोइंग डाउन द स्लोप, या फिर मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइनड प्लेन, क्लियर। अच्छा, कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बॉडी जो हमारे पास है इट इज़ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, एग्जाम्पल इज पैराबोलिक मोशन, क्लियर। देन ग्राफ्स रिलेटेड टू मोशन भी हमने देखे हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम की अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखिए अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या फिर रेस्ट पे है, सो ऐसा हमारा ग्राफ आएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हमारा DT ग्राफ ऐसे आएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट कैन बी इंक्रीजिंग वेलोसिटी और इट कैन बी डिक्रीजिंग वेलोसिटी। देन स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है हमारे पास, इट गिव्स वेलोसिटी, यानी कि अगर आप स्लोप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो आपको वेलोसिटी देगा। एंड अगर आप एरिया निकालोगे, यहाँ पे एरिया निकालोगे इस कर्व के अंडर, क्लियर, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। एंड हमेशा मैंने आपको बोला है एरिया कब निकलेगा, जब दो क्वांटिटीज़ का क्या होता है, मल्टीपल। एंड स्लोप कब निकलता है, जब जो क्वांटिटी होगी वो डिवीजन में होगी। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। जब दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट आपको तीसरी क्वांटिटी देगा, मतलब एरिया निकालना है। जब दो क्वांटिटीज़ का डिवीजन आपको तीसरी क्वांटिटी को देगा, मतलब स्लोप निकालना है, क्लियर। देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर जीरो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो आपको एक्सेलरेशन देगा, क्लियर। सो ये ग्राफ किसका होगा, बेसिकली यहाँ पे एक्सेलरेशन का, यानी कि थीटा आपको एक्सेलरेशन यहाँ पे देगा, tan ऑफ थीटा। अच्छा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमारे ग्राफ्स ऐसे बनते हैं। अगेन स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए अगेन वेलोसिटी एंड टाइम डिवीजन में है, तीसरी क्वांटिटी स्लोप से निकलेगी। अच्छा, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा, क्लियर, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा, इसका जो एरिया होगा वो देगा वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी होगी हमारे पास एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अगर दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है, तीसरी क्वांटिटी जो निकलेगी वो एरिया से निकलेगी ग्राफिकली, क्लियर। देन डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे इक्वेशन होगी, S इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3t² + t, यानी कि जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी फंक्शन ऑफ टाइम। सो उस कंडीशन में अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक बार डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएशन करनी होगी, यानी कि वेलोसिटी आपको कहाँ से मिलती है, डिस्प्लेसमेंट में एक बार डिफरेंशिएशन। एक्सेलरेशन आपको कैसे निकलेगी, एक्सेलरेशन निकलती है dv/dt, यानी कि वेलोसिटी में एक बार डिफरेंशिएशन, या फिर
जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसका आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है, तब आपकी एक्सेलरेशन निकलेगी। सिमिलरली जब आप इसका रिवर्स करोगे, एक्सेलरेशन से आपको वेलोसिटी चाहिए, आप इंटीग्रेशन करोगे, वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, आप अगेन इंटीग्रेशन करोगे। नेक्स्ट इज यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। इफ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट, v क्या होगा हमारा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, बॉडी चल रही है रेस्ट पे आ गई, सो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। बॉडी रेस्ट पे है, क्लियर, अब चलने लगी, सो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, क्लियर। एंड ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन 0 होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन होती है हमारे पास dv/dt। सिमिलरली इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, सो आपको खाली क्या करना होगा, इसमें जो a है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय g एंड s जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय h, क्लियर, जो आपको यहाँ पे दिख रहा था, क्लियर। देन फ्री फॉल की अगर मैं बात करूँ, जब बॉडी नीचे आ जाती है फ्री फॉल में, सो फ्री फॉल में क्या होती है, इनिशियली जो इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, बॉडी ओनली कम्स अंडर डाउन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, सो उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी 0। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बोलिए ये जो बॉडी नीचे आई इसने किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट किया, या फिर इस बॉडी को कितना टाइम लगा। सो वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है हमारे पास √2gh एंड टाइम के लिए हमारे पास इक्वेशन निकलती है √2h/g। सो ये हमारा था पहला यहाँ पे काइनेमेटिक्स का पार्ट 1। इतना मैंने 1 घंटे में कवर किया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, क्लियर। SSS पे मैंने कोर्स कराया हुआ है। नाउ इसके रिलेटेड अब हम यहाँ पे MCQs देखेंगे। देखिए जो मैंने आपको 10 मिनट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वही चीज़ें मैंने वहाँ पे 1 आवर में फिनिश की हैं। कभी कभी वहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट भी लेक्चर हुआ है। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए अच्छे से देखिए, 30 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। एंड अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, क्लियर। एंड आई विल ट्राई कि आपको वीक में एटलीस्ट 3 लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ, यानी कि 1-1 दिन के बाद। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अबव द इनिशियल, इज थ्रोन अबव द इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे कामा होना चाहिए। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अबव द इनिशियल वेलोसिटी u एंड रीच द मैक्सिमम हाइट h, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। देखिए ये है ग्राउंड, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा एंड ये ऊपर गया एंड इसने क्या हाइट अचीव की, इसने मैक्सिमम हाइट अचीव की। क्या की, मैक्सिमम हाइट इसने अचीव की। एंड अगर इसने मैक्सिमम हाइट अचीव की, एट मैक्सिमम हाइट हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होती है बेसिकली वो कितनी बनती है, हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 बनती है। देयरफॉर हमारे पास इक्वेशन होती है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2h। एंड जनरली जो हम साइन लेते हैं, अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है, क्लियर, अगर बॉडी को हमने ऊपर फेंका है, सो यहाँ पे आप g को नेगेटिव कंसिडर कर सकते हो। सो एक तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 बनती है, एट टॉप मोस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी 0 बनती है, क्लियर, फाइनल वेलोसिटी 0 बनती है। सो v हमारा 0 बनेगा। सो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस u² इज इक्वल टू 2g हमारा नेगेटिव माइनस g इंटू h, क्लियर। और मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस u² इज इक्वल टू माइनस 2gh। मुझे h निकालना है, माइनस और माइनस यहाँ पे फिनिश। h क्या निकलेगा, h निकलेगा u²/2g, क्लियर। h हमारा निकलेगा u²/2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, क्लियर, u²/2g, क्लियर। Next, if a trolley is moving at an acceleration, clear, if a trolley is moving at an acceleration of 2 meters per second फ्रॉम रेस्ट, देखिए हमेशा जो मोशन के क्वेश्चन होंगे ना, इनमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्लियर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही गिवन रहेंगी। देखिए रेस्ट की बात हो रही है, देयरफॉर मैंने आपको मेंशन किया अगर बॉडी मोशन में है एंड आपको मेंशन किया गया कि बॉडी ने स्टार्ट लिया कहाँ से, रेस्ट से, सो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। सो जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें आपको हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या पुट करनी पड़ेगी 0। देन एक्सेलरेशन इसने कितनी अचीव की यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। अच्छा टाइम आपको बोल रहा है कितना, 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, सो यू नो दैट हमारे पास v होता है u+at, क्लियर। v जो हमारे पास होता है इट इज़ u+at। एंड इस टाइप का क्वेश्चन एक FA एग्जाम में पूछा गया था। सो 2 × 4 यहाँ पे
सो 2 × 4 हमारा कितना बनेगा 8, हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं देयरफॉर मीटर पर सेकंड, क्लियर। सो 8 मीटर पर सेकंड। नंबर 3, the velocity of a moving body is, clear, velocity of a moving body is a constant quantity, a scalar quantity, a vector quantity. So velocity की बात हो रही है, so this will be a vector quantity, clear. Next, if s is distance traversed by a particle within time t, its acceleration is. So देखिए अगर हमारे पास s distance है या फिर displacement है, clear. So देखिए अगर हमारे पास s क्या है, distance, देखिए distance या फिर डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी फंक्शन ऑफ टाइम, क्लियर। आपको दिया जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस हमारे पास है फंक्शन ऑफ टाइम। सो जब आप वेलोसिटी को निकालोगे आप हमेशा लिखते हो ds/dt, या फिर जब आप एक्सेलरेशन को निकालते हो यू विल राइट dv/dt, या फिर आप क्या करोगे, यानी कि आपने क्या की, सिंपली इस इक्वेशन की आपने डबल डिफरेंशिएशन की, इसकी सिंगल, सो इसकी सिंगल डिफरेंशिएशन, इसकी डबल, सो आप लिखोगे ए हमारा जो होगा दिस विल बी d²s/dt², क्लियर। सो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, देखिए d²s/dt², ये हमारी एक्सेलरेशन होगी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। For a uniform velocity motion, the acceleration of a particle will be, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन की बात हो रही है। सो अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, बोलिए हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी। सो हमने देखा था दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, सो इस कंडीशन में हमारी जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज 0 यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए जो क्वेश्चन होंगे पहले इजी नेचर के होंगे, जितना आप 30 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो लेवल होगी क्वेश्चन की वो बढ़ती जाएगी, क्लियर। एंड मैंने ध्यान में रखा है क्योंकि हमारे 9th वाले क्वेश्चन 10th वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं 11 12, सो कंबाइन पैकेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। नाउ द रेट ऑफ, सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सेशन को। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू इट इज सराउंडिंग। देखिए ध्यान रखिए यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट पे नजर पड़ेगी आप बोलोगे दिस इज वेलोसिटी, बट पूरी स्टेटमेंट को पढ़िए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू इट इज सराउंडिंग। अगर यहाँ पे डायरेक्शन की बात होती, क्लियर, इसने लिखा होता डायरेक्शन तब मैं वेलोसिटी को टिक करता, बट इसने लिखा है सराउंडिंग, सो इट इज बेसिकली स्पीड, क्लियर। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन इज। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन बोल रहा है क्या क्या हमारे पास है, v = u + ft, देन 2fs = v² - u², s = ut + 1/2 ft²। बेसिकली इसने क्या किया है, ए को किसके बराबर माना है, एफ के बराबर। सो सभी इक्वेशंस हमारे पास करेक्ट हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ जी, क्लियर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एवरीबडी नोस कितना होता है 9.8, बट यूनिट का ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, क्लियर, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिट टाइम को यहाँ पे लें, क्लियर, सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीज विद टाइम, यानी कि वेलोसिटी जो है, क्लियर, वो डिक्रीज हो रही है विद टाइम, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इट इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास होती है dv/dt, एंड अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद टाइम इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव आएगी, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन जेके एसएसबी एफए कहाँ पे, जब माइग्रेंट्स का पेपर हुआ था वहाँ पे पूछा गया था, क्लियर। सो देखिए यहाँ पे, a particle moves on x axis from x = 1 unit if the particle moves 5 units in the positive direction and 3 units in the negative direction then the path length is। so देखिए ऐसे आप ड्रा करोगे, क्लियर, ऐसे आप ड्रा करोगे, इसको आप नाम दोगे 1, इसको आप नाम दोगे 2, इसको नाम दोगे 3 4 5, इसको नाम दोगे 6। यहाँ पे देखिए इसने क्या बोला है, इसने बोला है जो पार्टिकल हमारा है एक्स एक्सीज पे है, क्लियर, ये हमारी एक्स एक्सीज है, फ्रॉम x = 1, यानी कि पार्टिकल यहाँ पे है, क्लियर, ये मूव कर रहा है 5 यूनिट। सो 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, यानी कि कहाँ पे आ गया, बेसिकली 6 पे आ गया, क्लियर। सो 5 यूनिट मूव किए इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड 3 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन, फिर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट वापस आया, क्लियर। देन दी पाथ लेंथ इज, अगर पाथ लेंथ की बात हो रही है इसका मतलब ये डिस्टेंस हमसे मांग रहा है, डिस्टेंस हमारे पास होती है टोटल पाथ लेंथ ट्रेवलर, देयरफॉर पहले ये 5 यूनिट
चला, फिर ये 3 यूनिट चला, देयरफॉर 5 + 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, इफ ए पार्टिकल मूव्स ऑन एक्स एक्सिस इतना इतना, इस बार क्वेश्चन में चेंज किया है, अगेन JKSSB का क्वेश्चन है, इस बार आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट। सो देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, नेट डिस्टेंस ट्रैवलड फ्रॉम ओरिजिन, क्लियर, यानी कि इनिशियल, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। सो इनिशियली यहाँ पे था, फिर फाइनली यहाँ पे वापस आया। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी 5 - 3 यूनिट, क्लियर। सो 5 - 3 यूनिट इस बार हमारा आंसर होगा, क्लियर। नंबर 13 देखिए, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्लियर, रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हो रही है, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स इट्स मोशन, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स दिए गए हैं एंड आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला गया है कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है इट इज़ यूनिफॉर्म, देयरफॉर दिस विल बी करेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्लियर, ये हमारा करेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं यहाँ पे, नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्पीड टाइम ग्राफ, कौन सा यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ नहीं हो सकता है। देखिए अगर आप गौर से देखोगे पहले ही ए ऑप्शन को, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से हमारी वेलोसिटी, यहाँ से हमारा टाइम, क्लियर, एंड ऐसे हमारा ग्राफ दिया गया है, क्लियर, विच कैन नॉट बी स्पीड टाइम ग्राफ, क्लियर। सो देखिए अगर आप यहाँ से गौर से देखोगे, क्लियर, जब आप गौर से देखोगे यहाँ पे, क्लियर, जब आप गौर से देखोगे यहाँ पे हो क्या रहा है, एक ही टाइम पे बॉडी जो है, एक ही टाइम पे बॉडी दो डिफरेंट स्पीड्स कवर कर रही है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बट ऑप्शन इस देखिए यहाँ पे ए ओनली, बाकी जितने भी ग्राफ्स हैं दे आर करेक्ट, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर, सभी स्पीड टाइम ग्राफ्स हमारे हो सकते हैं, बट ए कैन नॉट बी आर ऑप्शन, क्लियर। सो ओनली डी हमारा ऑप्शन रहेगा, दैट इज ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिए गौर से देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन। बट जो आपको ग्राफ दिया गया है, हमेशा देखिएगा कि ग्राफ आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, वेलोसिटी, यानी कि ये इसका स्लोप जो है वो आपको वेलोसिटी देगा। आपको बोल रहा है जीरो एक्सेलरेशन कब होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास होती है dv/dt। सो कब एक्सेलरेशन जीरो होती है, जब हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो आपके पास गिवन है, अगर हमारे पास ऐसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप हमें क्या दे रहा है, इसका स्लोप हमें वेलोसिटी दे रहा है। सो दिस इज यूनिफॉर्म। सो अगर हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगी ज़ीरो होगी। सो एक्सेलरेशन जो होगी उस कंडीशन में, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन कितनी भाई साहब, ज़ीरो। सो कौन सा ग्राफ होना चाहिए, पोजीशन टाइम ग्राफ वाला, ये ग्राफ होना चाहिए। समझ में आया होगा। अगर इसने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑप्शन दिया होता, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऑप्शन दिया होता तो उस बार ये ग्राफ बनता, क्लियर। इस ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो है, आप बोल सकते हो इस ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो है। समझ में आ रहा होगा, क्लियर। इन डिटेल मैंने ग्राफिकल ट्रीटमेंट आपको समझाया हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये वाले क्वेश्चन की। देखिए द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको गिवन है। ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज नेगेटिव, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव, यानी कि v हमारे पास dx/dt, यानी कि आपको खाली क्या देखना है, स्लोप देखना है इस ग्राफ का, क्लियर, स्लोप देखना है इस ग्राफ का। जहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगा वहाँ पे हमारी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास होती है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर आप पॉइंट सी पे टेंजेंट ड्रा करोगे, क्लियर, पॉइंट सी पे टेंजेंट ड्रा करोगे, देखिए वेट ए सेकंड, अगर आप पॉइंट सी पे टेंजेंट ड्रा करोगे, वेट ए सेकंड, ऐसे टेंजेंट जाएगा यहाँ पे, देखिए स्लोप हमारा जो है पॉजिटिव आएगा, देखिए स्लोप पॉजिटिव आएगा। अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ ऐसे जाएगा तो अगेन स्लोप पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है इट इज़ नेगेटिव, इस पॉइंट पे देखिए स्लोप हमारा पॉजिटिव आ रहा है। सो पॉइंट ई यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा, जहाँ पे हमारा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो नेगेटिव होगी, क्लियर, पॉइंट ई पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन, यानी कि कौन सी कर्व यहाँ पे मोशन इन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। क्लियरली अगर आप बी पे फोकस करोगे, क्लियर, अगर आप बी पे फोकस करोगे, यहाँ पे गौर से देखिए बी पे,
क्लियर, बी पे यहाँ से हमारी वेलोसिटी, क्लियर, यहाँ से हमारा टाइम। सो अगर आप देखोगे आपको क्या है, आपको अलग अलग टाइम पे सेम वेलोसिटी मिल रही है, क्लियर, आपको अलग अलग टाइम पे यानी कि टू वेलोसिटीज एट अ टाइम आपको मिल रही है, क्लियर। या फिर आप बोल सकते हो ऐसे भी टू वेलोसिटीज एट अ टाइम आपको मिल रही है, यहाँ पे एक वेलोसिटी, यहाँ पे दूसरी वेलोसिटी, क्लियर, यहाँ पे एक वेलोसिटी, यहाँ पे दूसरी वेलोसिटी। या फिर आपको टू यहाँ पे ऐसे, वेट ए सेकंड, ऐसे आपको चेक करना होता है। ऐसे देखिए आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे इस टाइम पे ये वेलोसिटी मिल रही है, इतना वैल्यू v1, एंड सेम टाइम पे वेलोसिटी v2 मिल रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो 1D मोशन ऐसा नहीं हो सकता है, क्लियर। नेक्स्ट नंबर 18, क्लियर, नंबर 18 यहाँ पे देखिए, ए कार मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर can be stopped by brakes over a distance of 6 meter if the same car is moving at a speed of 100 किलोमीटर पर आवर, then the stopping distance is, stopping distance के बारे में हमें पूछ रहा है, क्लियर। देखिए ये बोल रहा है कि एक कार, क्लियर, मूव कर रही है एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अच्छा, एंड इट कैन बी स्टॉप्ड ओवर ए डिस्टेंस, आपको बोल रहा है लेट यहाँ से यहाँ, क्लियर, लेट 6 मीटर डिस्टेंस हमारे पास है। इट कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर इफ द सेम कार इज मूविंग विथ 100 किलोमीटर पर आवर। अगर सेम कार अब 100 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, सो आपको बोलना है स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि आपको सिंपली एस निकालना होगा, क्लियर, आपको एस निकालना होगा। एंड यू नो दैट हमारे पास, क्लियर, जो इक्वेशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्लियर, इतना ही होता है, क्लियर। अच्छा, जहां पे कार हमारी स्टॉप करेगी, क्लियर, कार जहां पे भी हमारी स्टॉप करेगी वहां पे हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वहां पे हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, क्लियर, वहां पे हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, यानी कि जहां पे भी कार कोई भी ऑब्जेक्ट स्टॉप करेगा वहां पे हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 बनती है। सो ये तो गया, यहाँ से आपके पास क्या बचा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्लियर, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एंड अगर आप यहाँ से s निकालोगे दैट विल बी माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। एंड अगर आप s एंड इनिशियल वेलोसिटी के बीच रिलेशन देखोगे, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, क्लियर, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। सो आप इसी का यूज करोगे, आपको s निकालना है s2, लेट दिस इज s1 आपको 6 मीटर गिवन है, क्लियर। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, क्लियर। सो s1 आपको 6 मीटर गिवन है। सो मैं इसी रूल का यूज़ करूंगा या फिर इसी इक्वेशन का यूज़ करूंगा, इसी रिलेशन का, s2 अपॉन s1 मेरे पास क्या होगा, u2 अपॉन u1 का स्क्वायर यहाँ पे, क्लियर। एंड u2 क्या है, u2 मेरे पास u एंड u, चाहे u2 है u1 है, दीज आर इनिशियल वेलोसिटीज, क्लियर, दीज आर इनिशियल वेलोसिटीज। एंड देखिए u2 फाइनली 100, अच्छा u1 कितना गिवन था, u1 कितना गिवन है हमारे पास 50, क्लियर, दिस हैज़ बीन गिवन 50। सो आपको इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो दिस विल कम आउट टू बी 100 डिवाइड बाई 50 कितना होता है 2 का स्क्वायर हमारा कितना निकलेगा 4। सो s2 जो हमारा निकला वो निकला 4 टाइम्स s1। सो s2 का बेसिकली हमें वैल्यू निकालना है, s1 हमें कितना गिवन है 6 मीटर। सो जब आप निकालोगे यहाँ से 4 इंटू 6 हमारा कितना बनेगा 24 मीटर, क्लियर, 24 मीटर हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 19, a body is moving along a straight line path with constant velocity at any instant of time, the distance traveled by it is s and displacement is d। so ये बोल रहा है जो distance हमारे पास है it is s and जो displacement है it is d, then we all know that हमारे पास देखिए जो डिस्टेंस होती है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, एस जो हमारे पास होगा दैट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, लेट ऑब्जेक्ट जा रहा है a टू b, क्लियर, a टू b, एंड इसने हाफ डिस्टेंस, लेट ये किधर गया c, एंड टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास है इट इज़ d। सो इसने फर्स्ट हाफ यानी कि d/2 एंड नेक्स्ट d/2 हाफ
कवर किया विद वेलोसिटी v1, नेक्स्ट हाफ किया v2, एंड अगर दोनों हाफ्स में वेलोसिटी इक्वल है सो डिस्टेंस इक्वल है, अगर सेम डिस्टेंस होगी सो वी नो दैट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड को. सो इट इज़ ट्वाइस v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2. नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन, अगर एक कार मूव कर रही है x टू y, क्लियर कार जा रही है x टू y विद ए यूनिफॉर्म स्पीड vu, क्लियर किस स्पीड से जा रही है vu स्पीड से, एंड रिटर्नस टू y. अच्छा, एंड रिटर्नस टू y, यहाँ पे x होना चाहिए, रिटर्नस टू x क्योंकि रिटर्न कर रही है सो रिटर्नस टू x, एंड वापस रिटर्न कर रही है x पे विद ए यूनिफॉर्म स्पीड vd. सो आप बोलिए एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड अगेन मैंने आपको समझाया था, अगर सेम डिस्टेंस है, देखिए डिस्टेंस तो सेम है, इंटरवल तो सेम है, क्लियर इंटरवल तो सेम हमारे पास है, यानी कि दोनों इंटरवल्स में हमारे पास डिस्टेंस जो है इट इज सेम. सो हम बोलेंगे अगेन जो हमारे पास एवरेज स्पीड होगी दैट विल बी ट्वाइस vu अपॉन vd प्लस vu. एंड इस केस में अगर आपको एवरेज वेलोसिटी बोलता, आपका आंसर क्या रहता, एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो, क्योंकि बॉडी रिटर्न कर रही है टू इनिशियल पोजीशन, सो एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है. एंड एवरेज स्पीड कितनी, ट्वाइस vd vu डिवाइड बाई vd प्लस vu. नेक्स्ट काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, क्लियर काइनेमेटिक्स जो हमारे पास होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंपली जियोमेट्री ऑफ मोशन, फोर्सेस एंड मोशन बिल्कुल नहीं, काइनेटिक्स बिल्कुल नहीं. सो इट इज सिंपली जियोमेट्री ऑफ मोशन, क्योंकि वी ऑल नो दैट काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, हम मोशन ऑफ सिस्टम स्टडी करते हैं सिंपली विदाउट कंसर्निंग द फोर्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार covers the first half of distance with between two places at 4 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर. सो देखिए डिस्टेंस अगर हमारे पास सेम, यानी कि जो दोनों इंटरवल है, दोनों इंटरवल्स में हमारे पास डिस्टेंस जो है इट इज सेम. सो आप डायरेक्टली एवरेज स्पीड लगा सकते हो ट्वाइस s1 s2 डिवाइड बाय s1 प्लस s2. आप कन्वेंशनल फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, बट इससे आपका आंसर जल्दी आएगा. सो 2 इंटू 40 फिर 60 से मूव कर रहा है डिवाइड बाय 40 प्लस 60. 40 प्लस 60 हमारा कितना होगा 100. सो दिस विल बी 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 100. देखिए 2 0 1 0 1 0 खत्म, 6 4 24, 24 इंटू 2 कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर. क्लियर. सो आपका आंसर निकलेगा 48 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाइट. सो ये हमारे पास है लेट कोई टावर, एंड ये हमारे पास है ग्राउंड डिस्टेंस, एंड यहाँ पे जो आपको हाइट दी गई है वो आपको कितनी दी गई है 20 मीटर्स. ड्रॉप्स ए स्टोन. सो यहाँ से स्टोन ड्रॉप कर रहा है एंड स्टोन नीचे आया, एज्यूमिंग जी कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसने आपको जी का वैल्यू दिया है, वहीं से द वेलोसिटी विद विच इट विल हिट द ग्राउंड, एंड वी नो दैट वेलोसिटी विद विच इट विल हिट द ग्राउंड इट विल बी √2h. समझाया था मैंने आपको डायरेक्टली. सो आप डायरेक्टली यूज़ करोगे √2 इंटू जी का वैल्यू कितना 10, h का वैल्यू हमारे पास कितना 20 मीटर. सो 20 इंटू 2 कितना होगा, 20 इंटू 2 विल बी 40, 40 इंटू 10 कितना होगा 400. सो √400 किसके बराबर होगा, दैट विल बी 20 मीटर. क्लियर. 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम वेलोसिटी को निकाल रहे हैं. क्लियर, क्योंकि √400 हमारे पास होता है 20. क्लियर. सो 20 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body during the 4th and 3rd second. Clear. Distance traveled in nth second. Clear. ये है distance traveled in nth second, and इसके लिए हमारे पास simple equation होती है Sn. Clear. Sn is equal to u plus a/2 2n-1. इस इक्वेशन का आप यूज़ करते हो. क्लियर. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकंड. सो ये बोल रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग 4th सेकंड एंड 3rd सेकंड, एंड साथ ही में क्या बोल रहा है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगी 0. सो 4th एंड 3rd सेकंड के लिए आपको निकालना है s4 क्या होगा, देयरफॉर दिस विल बी a/2 यहाँ पे. क्लियर. दिस विल बी a/2 यहाँ पे इंटू क्या करोगे आप 2 इंटू 4 - 1, यानी कि nth सेकंड कौन सा 4th सेकंड. सो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या निकलेगा 2 4 8, 8 - 1 कितना होगा 7. सो दिस विल बी 7a/2. क्लियर. कितना होगा हमारा 7a/2. अच्छा, साथ ही में क्या बोल रहा है 3rd सेकंड. क्लियर. 3rd सेकंड यानी कि s3. सो आप लिखोगे अगेन a/2, क्योंकि u आपके पास 0 है.
रेस्ट से बोल रहा है, सो दिस विल बी 2 इंटू यहाँ पे 3 माइनस 1, 2 3 4 6 माइनस 1 हो गया 5, सो 5a/2। आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है, आपको S4/S3 निकालना है, क्लियर, S4/S3 निकालना है, सो दिस विल बी 7a/2 डिवाइड बाई 5a/2, सो 2 गया, a गया, दिस विल बी 7/5, क्लियर। सो हमारा रेशियो जो होगा दैट विल बी 7/5, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अब आप खुद इजीली कर सकते हो। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4th and 5th सेकंड, क्लियर, 4th and 5th सेकंड। सो मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हो रही है। सो यहाँ पे इक्वेशन को आप कैसे यूज करोगे, SN इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह आप सिंपली क्या यूज करोगे, ए की जगह आप यहाँ पे जी यूज करोगे, क्लियर, ए की जगह आप यहाँ पे जी यूज करोगे, या फिर यहाँ पे SN आप नहीं लिखते हो, यहाँ पे आप HN लिखते हो, क्लियर, क्योंकि ग्रेविटी में S कन्वर्ट्स इनटू H यानी कि हाइट, क्लियर। सो यहाँ पे क्या आएगा, U प्लस G/2 इंटू 2n-1, बाकी कुछ नहीं, बाकी फंडा वही सेम है। सो अगेन बॉडी रेस्ट पे है, देयरफॉर इनिशियली रेस्ट पे है, U 0 होगा। सो हमें निकालना है H4 क्या होगा, G/2 इंटू यहाँ पे 2 4 4 8 -1, क्लियर, यानी कि 2 4 4 8 -1 यानी कि 7, ये बनेगा 7G/2, क्लियर, ये बनेगा 7G/2 हमारा। देन क्या बोल रहा है, 5th सेकंड, क्लियर, H5 जब आप निकालोगे दैट विल बी G/2, 2 इंटू 5 हो गया 10, 10 -1 कितना 9, सो दिस विल बी इक्वल टू 9G/2। आपको रेशियो किसका निकालना है, फ्रॉम 4th to 5th सेकंड, क्लियर। एंड जब आप यहाँ पे रेशियो निकालोगे सिंपली, क्लियर, जब आप यहाँ पे रेशियो निकालोगे H4/H5 क्या होगा, 7G/2 डिवाइड बाई 9G/2, सो होगा क्या, G/2 कैंसल, सो रेशियो कम्स आउट टू बी 7:9, क्लियर, 7:9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इफ ए कार एट रेस्ट, जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो आपको वेक्टर्स के रिलेटेड मिलेगा, क्लियर। इफ ए कार एट रेस्ट, क्लियर, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 km/h in 20 seconds, इट कवर्स या डिस्टेंस आप, क्लियर। कार एट रेस्ट मतलब U इज इक्वल टू 0, हिंट वहीं से दे रहा है, क्लियर। एंड ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है टू स्पीड आप कितना, 144 km/h। सो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है इट इज 144, बट किस में दिया है, km/h में, आंसर मीटर्स में मांग रहा है। सो यहाँ पे हम कन्वर्जन करेंगे km/h का किस में, मीटर/सेकंड में। हमें क्या करना होता है, एवरीबडी नोस 5/18 मल्टीपल करना होता है, क्लियर। जब आप 144 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, सो यहाँ पे बनेगा 720 डिवाइड बाई 18, सो 720 को जब आप 18 से डिवाइड करोगे आपका जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी 40 मीटर/सेकंड। ये तो आपने फाइनल वेलोसिटी निकाली, साथ ही में आपके पास टाइम गिवन है कितना, 2 सेकंड। आपको क्या निकालना है, इट कवर्स या डिस्टेंस, आपको S निकालना है, क्लियर, आपको S यहाँ पे निकालना है, निकालिए। पहले हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन का V = U + AT, ताकि हमें यहाँ से A का पता चले, क्लियर। सो मैं लिख सकता हूँ V = AT, क्योंकि हमारे पास U जो गिवन है इट इज़ 0। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से A क्या होगा, A विल बी V/T, एंड V कितना निकला हमारा 40, एंड T हमारा कितना भाई साहब, T हमारा 2 सेकंड। सो दिस विल बी कमिंग आउट टू कितना, यहाँ पे हमारा 40 डिवाइड बाई 2 यार, 40 डिवाइड बाई 2 हमारा कितना होगा, दिस विल बी 20, क्लियर, दिस विल बी 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर। नाउ अब आप इजीली निकालोगे S को, S हमारा जो होता है इट इज UT + 1/2 ऑफ AT²। सो U कितना 0, ये टर्म तो गई, सो हमारा S जो बचा वो बचा 1/2 ऑफ AT², क्लियर, 1/2 ऑफ AT² यहाँ पे, क्लियर, 1/2 ऑफ AT² यहाँ पे। वेट ए सेकंड, VT, अच्छा, सो यहाँ पे आपका 1/2 ऑफ इंटू A कितना 20, अच्छा यहाँ से कितना 2 का स्क्वायर, क्लियर, 2 का स्क्वायर जब आप यहाँ से करोगे, क्लियर, सो दिस कम्स आउट टू बी 4। वेट ए सेकंड, ये बनेगा 4, वेट ए सेकंड, दिस विल कम आउट टू बी 4/2 कितना हो गया 2 इंटू 2 कितना हो गया हमारा, 2 इंटू 2 हमारा 40 हो गया, क्लियर। 2 इंटू 2 हमारा यहाँ पे कितना हो गया 40, बट 40 इज़ नॉट द ऑप्शन। वेट ए सेकंड, हमने गलत कहीं पे मत किया, हाँ यहाँ पे देखिए, वेट ए सेकंड, यहाँ पे 20 सेकंड है ना कि 2 सेकंड, अदरवाइज
हमारा ऑप्शन वो होता, क्लियर। अदरवाइज अगर 2 होता तब भी हमारा क्वेश्चन सी ठीक ही है, क्लियर। बस हमें यहाँ पे 20 लेना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। सो 20 हमें लेना है। दिस विल कम आउट टू बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मैंने जो डेटा था वो इनकरेक्ट लिखा। सो यहाँ पे कितना आएगा, ए हमारा कितना निकला 2। अच्छा टी हमारा कितना निकला, टी ए हमारा कितना गिवन है, ए हमारा निकला 2। टी हमारा कितना गिवन है 20। सो दिस इज 1/2 ऑफ 2 इंटू 20 का स्क्वायर। सो यहाँ पे एक ज़ीरो हमसे छूटा था। सो देयरफॉर कितना बनेगा, यहाँ से एक और ज़ीरो चढ़ेगा इसमें, देयरफॉर 400 बनेगा, बाकी कुछ नहीं। 2 और 2 गया, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। एंड हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस। सो इट विल बी 400 मीटर, क्लियर। एंड अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन होता, यहाँ पे टी में टी इक्वल 2 सेकंड होता, तब हमारा 40 निकलता, क्लियर। अदरवाइज हमारा 40 निकलता। नाउ देखिए, motion of a particle is given by equation s is equal to 3t cube plus 7t square plus 14t plus 8 meter. The value of acceleration of the particle at t is equal to 1 second. So आपको displacement given है, it is 3t cube plus यहाँ पे 7t square plus यहाँ पे 14t प्लस यहाँ पे 8 मीटर। एंड ऐसा नहीं है कि नीट एंड जेई के मैंने डिटेलड क्वेश्चन लिए हैं, देखिए बेसिक जॉब एग्जाम के भी क्वेश्चन लिए हैं, 9, 10th बेस्ड, एंड यहाँ पे 11th के भी क्वेश्चन लिए हैं। नाउ जब आप वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी क्या होती है dx/dt। सो करिए डिफरेंशिएशन यहाँ पे, सो करिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन, क्लियर। वेट ए सेकंड। सो करिए डिफरेंशिएशन यहाँ पे। सो डिफरेंशिएशन करके हमारा क्या आएगा, 3 3 4 9, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7 2 नीचे हो गया 14t प्लस यहाँ पे 14t की डिफरेंशिएशन 14, क्लियर। ये तो वेलोसिटी निकली। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अच्छा एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन हमारे पास होती है dv/dt, या फिर आप लिख सकते हो d²s/dt स्क्वायर। दिस विल कम आउट टू बी 2 9 4 18 t प्लस यहाँ पे 14t कितना बना 14, क्लियर। ये हमारी एक्सेलरेशन निकली। हमें निकालनी है एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड। ए किस टाइम पे, एट t इक्वल टू 1। सो दिस विल बी 18 इंटू 1 हो गया 18 प्लस यहाँ पे 14, 18 प्लस 14 कितना बनेगा 32। एंड हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन, दैट इज 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। समझ में आया होगा, क्लियर। 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 29। A particle moves along a straight line such that its displacement at a time is given by s is equal to इतना। सो s आपको कितना गिवन है, t क्यूब माइनस यहाँ पे 6t स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3t प्लस यहाँ पे 4 मीटर। दी वेलोसिटी विन दी एक्सेलरेशन, आपको वेलोसिटी निकालनी है, विन दी एक्सेलरेशन इज 0। सो दिस इज इक्वेशन ए। सो पहले आप वेलोसिटी निकालोगे, आपको प्योर वैल्यू निकालना है वेलोसिटी का। सो वेलोसिटी होती है dx/dt, निकालिए। दिस विल कम आउट टू बी 3t स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 6 12t, क्लियर, प्लस यहाँ पे 3, क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हमारी, क्लियर। व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। सो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन हमारी क्या होगी dv/dt। सो 2 3 4 कितना 60 माइनस यहाँ पे 12t की डिफरेंशिएशन क्या होगी 12, क्लियर। सो आपको एक्सेलरेशन गिवन कितनी है 0। सो 0 विल बी इक्वल टू 6t माइनस 12। सो जब आप यहाँ से 6t लिखोगे, 6t विल बी इक्वल टू पॉजिटिव 12, क्योंकि माइनस उधर जाएगा। जब आप यहाँ से t निकालोगे, t हमारा 12/6 होगा, यानी कि 2 सेकंड। इसको आप इक्वेशन 3 नाम दे सकते हो। सो आपने t निकाला बेसिकली। अब आप टी को यहाँ पे किस में पुट कर सकते हो, अब आप टी आप यहाँ पे इजीली इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हो, आपकी वेलोसिटी निकल के आएगी। समझ में आया होगा, क्लियर। समझ में आया होगा अच्छे से, क्लियर। समझ में आया होगा अच्छे से। यहाँ से आपकी वेलोसिटी निकल के आएगी। चलिए निकालिए, इसका आप यहाँ पे यूज़ करोगे। सो आप लिखोगे v, क्लियर, v व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 एंड t कितना निकला 2 सेकंड। सो आप लिखोगे इसमें 3, यहाँ पे 2 स्क्वायर, आपको खाली इसमें t का वैल्यू डालना है, क्लियर, माइनस यहाँ पे 12 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 3। सो दिस इज 2 2 4 4 4 3 4 12, क्लियर, माइनस 12 इंटू 2 कितना हो गया 24 प्लस यहाँ पे 3, 12 और 3 हमारा कितना हो गया, 12 और 3 हमारा हो गया 15। 15 में से आपको -24 करना है, आपका आंसर निकल के आएगा -9 मीटर पर सेकंड, क्लियर।
यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को आप 2 बार भी देख सकते हो। क्लियर। सो आपका आंसर निकल के आया -9 मीटर पर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन हियर, एंड अपना जो स्कोर है वो मेंशन करिएगा। क्लियर। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन इतना, वायर एक्स इज इन मीटर एंड टी इन सेकंड। दी रिटार्डेशन, आपको रिटार्डेशन निकालनी है, इनकी नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको निकालनी है। व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0, पिछले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी आपको निकालनी थी। इस क्वेश्चन में वेलोसिटी 0, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। क्लियर। सो इन क्वेश्चन का आप ध्यान रखेंगे। सो एक्स हमारा कितना 8 प्लस यहाँ पे 12t माइनस यहाँ पे टी क्यूब। बेसिकली आपको यहाँ पे खाली डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। सो आप वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी dx बाई dt। सो ये कितना 8 गया, 12t की डिफरेंशिएशन 12 माइनस टी क्यूब की डिफरेंशिएशन 3t²। एंड जिस भी स्टूडेंट को जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मे बी, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हुआ होगा। क्लियर। वो इस नंबर पे कांटेक्ट करे, मैं आपको लिंक भेजूंगा 11th क्लास की। वहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है 30-40 मिनट का, वहाँ पे आप डिफरेंशिएशन को अच्छा कर सकते हो। क्लियर। मे बी कोई भूल गया होगा। क्लियर। सो 12 माइनस 3t², ये हमारी वेलोसिटी निकली। अब ये बोल रहा है दी रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी 0। सो यहीं पे हम वेलोसिटी का काम करेंगे। वेलोसिटी 0, सो दिस इज 12 माइनस 3t²। सो निकालिए, 3t² इधर आएगा, पॉजिटिव बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू 12। सो जब आप यहाँ से t² निकालोगे, t² हमारा निकलेगा 12/3, सो दिस विल बी 4। एंड t² जब उधर जाएगा ये हमारा रूट बनेगा, दिस विल बी 2। सो t हमारा निकला 2। बट अभी आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। सो जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को आप डिफरेंशिएशन करिए डिफरेंशिएशन। सो आप लिखोगे a हमारा होगा dv/dt। सो करिए, 12 तो गया, यहाँ से माइनस 3t² की डिफरेंशिएशन क्या होगी -60। सो आपको निकालना है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। सो वो निकलेगा -6 × 2 यानी कि -12, यानी कि ये निकली हमारी रिटार्डेशन। क्लियर। ये हमारी रिटार्डेशन निकली 12 मीटर पर सेकंड। सो रिटार्डेशन कितनी 12। देखिए, क्योंकि आंसर हमारा नेगेटिव निकला, नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन, क्योंकि ऊपर ये रिटार्डेशन मांग रहा है। क्लियर। सो ये था हमारा आज का वीडियो। सो आपने इसको अटेंड किया होगा, आपने पहले लेक्चर को भी देखा होगा। एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन डिटेल जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको पहले 5 या 10 मिनट में डिस्कस किया करूँगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए एंड देन आपके क्वेश्चंस भी हो जाए। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू ऑल।